हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेब है, यहाँ पे मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लेटेस्ट में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट में कोची-आयलर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। तो यार मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आपको पता पड़ेगा कि इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो इसका फॉर्म ये होता है कि अगर यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव होती है x पावर n होना चाहिए, n-1 डेरिवेटिव x पावर n-1 होना चाहिए। इस टाइप की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे कोई भी x का फंक्शन हो तो यार उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सुन, इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है वो ये होती है, राइट। एंड देन उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुन, जो भी हमारे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट में जैसे कोची-आयलर इक्वेशन है, इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हम कन्वर्ट कर दें। उसके बाद जो CA/PI का जो मैंने आपको वीडियोस बता रखे हैं तो IIT पे जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कैसे हम CA/PI निकाल दे। बस बाकी वही कंसेप्ट यूज करना, बस आपको ये पता लगाना कि कैसे हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको सामने थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है d2y/dx² प्लस x dy/dx एंड प्लस y इज इक्वल टू, यहां पे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है। क्लियर है? तो यार इस टाइप की इक्वेशन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास खास करके इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, तो सुन यहां पे हमारे पास क्या होता है, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z और z इज इक्वल टू log x भी हम इसको बोलते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, मतलब कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। सो सुनिए, z इज इक्वल टू log x है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो इसकी वैल्यू हमारे पास x होती है। इसमें हम जानते हैं कि dy/dx है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dy/dx, और चूंकि हमारे पास x जो है वो हमारे पास z का फंक्शन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dz/dx की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1/x उठा के यहाँ रख दीजिए। तो यार dy/dx इज इक्वल टू dy/dz और यहाँ पे हमारे पास ये 1/x आ जाता है। सुन, x मल्टीप्लाई करते हैं तो x dy/dx की जो वैल्यू होती है उसकी जगह हम रखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे dz/dx की वैल्यू 1/x है और ये dy/dz है, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास dy/dz। तो यार इसकी जो जगह होती है इसकी जगह हम रखते हैं dy/dz। इसी टाइप से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे x² d2y/dx² की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है d2y/dz² माइनस dy/dz होती है। इसकी जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए आएगा d² माइनस d इंटू वाई एंड देन यहां से कॉमन लेते हैं तो d इंटू d-1 इंटू वाई। तो जब भी आप इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम x इज इक्वल टू की पावर z या z इज इक्वल टू log x लेते हैं। फिर जहां पर भी x dy/dx है उसकी जगह हम dy रखते हैं और x² d2y/dx² उसकी जगह d इंटू d-1y रखते हैं। जहां पर d की जो वैल्यू होती है वो d/dz होती है। ये आपको समझने की जरूरत है। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन रखी, तो सुन ये हम जानते हैं कोची-आयलर इक्वेशन है। ये हमारे पास 2 ऑर्डर के साथ x² और 1 ऑर्डर के साथ x आ रहा है। हम क्या करते हैं, सुन, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z और z इज इक्वल टू log x लेंगे। तो सुनिए जो x² d² है इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² d2y/dx² और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है d इंटू d-1 इंटू वाई होता है। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो d है इसका मतलब होता है d/dz। तो इसको मैं d डैश लिख देता हूँ क्योंकि ये क्या है कि d है तो फिर हमें नोटेशन वाइज चेंज करना पड़ेगा, तो d डैश लिख देता हूँ। एंड इसमें यहाँ पे जो xd है या इसको हम लिखते हैं x dy/dx, इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे d-y, राइट। इसमें ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखिए। सुन यहाँ पे रखेंगे हम d-1 इंटू y, है ना, माइनस का ये आएगा हमारे पास 3-y प्लस 4y इज इक्वल टू 2, जहां पर भी x है वहां पे e की पावर z रखेंगे तो e की पावर 2z हो जाएगा। सुन ये d' आ जाएगा एंड माइनस का d' और माइनस का 3d' तो ये आएगा 4d' प्लस का 4 इंटू वाई। सुन आप देख रहे हो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई। जहां पर भी d' है वहां पे हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे m² आएगा माइनस का 4m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सुन यहाँ पे स्क्वायर आएगा, है ना, d' हो जाएगा। सुन यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सुन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये करता है कि c1 प्लस c2 आप यहाँ पे x कर देते हो, जबकि यहाँ पे डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में यहाँ पे z आएगा। बस ये ध्यान देने की जरूरत है। लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे z की जगह x कर देते हैं, राइट। तो सुनिए हमारे पास CF आ जाएगा इसका, राइट।
अब बात करेंगे सुन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यार पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करेंगे सुन, ये पूरी की पूरी सिंबॉलिक फॉर्म नीचे जाएगी, तो यार आएगा 2e⁻²z अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4। सुन जहाँ पर भी d वहाँ 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, देखो 4 - 8 + 4, तो जब भी 0 होता है तो सुन ऊपर z का मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे। सुन फिर d की जगह 2 रख रहे, 0 हो रहा है। सुन अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे z का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा z² और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सुन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यार ये हमारे पास p आएगा। फाइनल आंसर जो होगा वो होगा CF + PI, देन y ये आएगा C1 + C2z e⁻²z प्लस ये आएगा z² e⁻²z। सुन ये हमारे पास आंसर आएगा। देन y C1 + C2, सुन z की जगह हम log x रखेंगे। सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू x² आएगी, ये आएगी हमारे पास log x का स्क्वायर इंटू x²। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ये वाला राइट। यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ये जो x³ d³ जो होता है यार, इसकी जगह हम क्या रखते हैं सुन, d इंटू d - 1 इंटू d - 2 हो जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है ना, मैंने यहाँ पे d ले लिया, चलेगा ना, d' भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले क्वेश्चन में d था इसलिए मैंने d' ले लिया था राइट। इसमें ये आएगा x² d2y dx² को हम लेंगे d इंटू d - 1 इंटू y। पर आप बोलोगे सर ये जादू करने से पहले कम से कम आप लेट x = e⁻z तो लिख दो आप, है ना। तो ये लेंगे x = e⁻z और z = log x। सुन ये वैल्यू मानोगे तब हम ये रख सकते हैं, क्लियर है। एंड देन हमारे पास जो x dy/dx है, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, dy हो जाएगी। सुन ये सब वैल्यू उठा के हम रखेंगे, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे आप तो ये आएगा d इंटू d - 1 इंटू d - 2 आएगा, प्लस सुनिए आएगा हमारे पास 3d इंटू d - 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुनिए d हो जाएगा राइट, प्लस d हो जाएगा एंड +1 एंड y मैंने क्या कर दिया, सुन पीछे की तरफ कॉमन ले लिया राइट। इसमें log x है, log x की जो हम रख देंगे z और ये आएगा हमारे पास e⁻z आ जाएगा राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा d² माइनस का 3d प्लस का 2 आएगा, प्लस ये आएगा हमारे पास 3d² माइनस का 3d प्लस d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ये z प्लस e⁻z। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास d³ और ये आएगा माइनस का 3d² से प्लस का 3d² आई थिंक कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 2d आ रहा है एंड प्लस का 3d, सुन ये भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये +1 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी z प्लस e की है सारा। सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा m³ + 1 इज इक्वल टू 0। तो सुन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, तो m की वैल्यू -1 आएगी, एक आएगी 1 + -√3 i/2। सुन ये हमारे पास क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे राइट। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, जब मैं CF लिख देता हूँ मैं, तो सुन CF हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा C1 e⁻z प्लस यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, तो सुन e⁻z/2 है ना, ये आएगा C2 cos √3/2z प्लस C3 sin √3/2z। सुन ये हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन इसका PI निकालेंगे, तो यार y = PI में क्या होगा, सुनिए पूरी की पूरी सिंबॉलिक फॉर्म का जाएगी, नीचे जाएगी, तो सुनिए आएगा z/d³ + 1 एंड e⁻z प्लस d³ + 1 हो जाएगा। सुन यहाँ पे इसका PI निकालेंगे, तो सुन कांस्टेंट को कॉमन निकालते तो 1 + d³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सुन इनवर्स हो जाएगा z, और जहाँ पर भी d वहाँ पे 1 रख देंगे। सुन PI का रूल मैंने आपको बता दिया, तो 1³ + 1 तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सुन हम ये 1 + x का इनवर्स है, तो सुनिए प्लस माइनस है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, d³ + d⁻6 ऐसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती जाएगी इंटू z। एंड सुन यहाँ पे आएगा e⁻z/2। हम जानते हैं कि सुन यहाँ पे z का डेरिवेटिव एक ही हो सकता है, ये तो इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो 0 कर देगा। तो सुन फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा z प्लस e⁻z/2। देन यहाँ पे इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा y = CF + PI है ना, तो y = सुन CF ही आएगा है ना। और सुन जहाँ पर भी z है e⁻z वहाँ पे x रख देता हूँ, तो सुन ये आएगा C1/x प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास √x है ना, क्योंकि e⁻z/2 राइट। एंड सुन ये आएगा हमारे पास C1 cos √3/2, z की जगह log x रख देंगे, प्लस ये आएगा C2 sin √3/2, ये भी आएगा log x राइट। एंड फाइनल प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन PI में हमारे पास ये आ रहा है, तो ये आएगा log x प्लस ये आएगा x/2। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये दे रखा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स डी प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। इसमें यहाँ पे हम यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड और z इज इक्वल टू लॉग एक्स। सुनिए पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा इसकी वैल्यू आएगी डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 एंड एक्स डी की वैल्यू आएगी वो आएगी डी डैश। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डी डैश जो होगा वो हमारे पास होगा डी बाय डी डैश डी जेड, राइट। ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो सुनिए आएगा डी डैश माइनस 1 माइनस ये आएगा डी डैश प्लस का 2 और पीछे हमारे पास y कॉमन आ रहा है। इसमें x की जगह तो हम रखेंगे e की पावर z और ये हो जाएगा z, राइट। इस सोर्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश, तो ये आएगा माइनस का 2d डैश प्लस का 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x e की पावर z। इसमें ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट हो गया आपका, सबसे पहले हम CF निकालेंगे तो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारे पास 4 माइनस का 8/2 आएगा। तो सुनिए आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 1 प्लस माइनस और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी आई थिंक ये आयोटा हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। देन इसका जो CF लिखेंगे इसमें, तो यार CF हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू ई की पावर z आएगा यहाँ पे, देन ये आएगा C1 cos z प्लस C2 sin z, ये इसका CF आ जाएगा। इसमें बात करेंगे इसके PI के बारे में, तो यार y इज इक्वल टू ये आएगा z e की पावर z, सिंबॉलिक फॉर्म नीचे जाएगी तो डी डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 2। सुन e की पावर z को बाहर निकाल दीजिए, जैसे e की पावर z को बाहर निकालते हैं सुन जहाँ पर भी d डैश है वहाँ पे आ जाएगा d डैश प्लस 1। याद है आपने PI में ये रूल पढ़ा होगा, तो यार ये रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, राइट। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा e की पावर z, यहाँ पे z अपॉन ये आएगा डी स्क्वायर। सुन यहाँ पे आएगा 2d डैश और ये 2d डैश से 2d डैश कैंसिल हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो आई थिंक ये प्लस 1 हो जाएगा, राइट। इसमें अब z का PI कैसे निकालते हैं, 1 को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा e की पावर z, 1 कॉमन आएगा तो इसमें ये आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर और ऊपर जाके मैंने इन्वर्स कर दिया। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे, इसमें इसका PI निकालना मैंने समझा रखा, आप IIT पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। इसमें z को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये e की पावर z और z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे z और यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव z का 0 हो जाता है, राइट। फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास CF प्लस PI आ जाएगा। सुन इसका CF प्लस PI क्या होगा, तो इसमें इसका जो CF होगा वो ये रह गया, मैं जहाँ पर भी e की पावर z है वापस वहाँ पे x रख देता हूँ, राइट। ये आएगा हमारे पास C1 cos log x प्लस C2 sin log x आ जाएगा। सुन ये तो हमारे पास CF हो गया, प्लस PI ये होगा, इसमें जहाँ पर भी z है वहाँ तो log x रख दीजिए एंड इसमें e की पावर z को हम क्या रख देंगे x। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो सुन एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y 10x प्लस 1 बाई एक्स। अगेन इसमें ये होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सुन x e की पावर z और z इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास log x है। सुनिए 3 डिग्री है हमारे पास यहाँ पे, तो हम जानते हैं मतलब 3 ऑर्डर है, तो ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगी d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई हो जाएगा। इसमें यहाँ पे जो x स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, बाकी तो कुछ है नहीं। तो यार ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, जैसे आप ये वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे तो d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2y। इसमें 10 यहाँ पे आ जाएगा, x की जगह पर रखेंगे e की पावर z और 1 अपॉन x को रखेंगे तो ये e की पावर माइनस z, एक्चुअली 1 अपॉन e की पावर x आएगा, 1 अपॉन e की पावर z आएगा तो e की पावर z ऊपर चला जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसमें, तो ये d आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 प्लस ये आएगा 2d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 2y कॉमन ले लीजिए। देन ये आएगा हमारे पास 10 e की पावर z प्लस 10 e की पावर माइनस z हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे d क्यूब आएगा ये, देन ये आएगा माइनस का 3d स्क्वायर में से 2d स्क्वायर गया तो माइनस का d स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसमें ये d इधर गया तो 2d से 2d कैंसिल होता है, आई थिंक ये हमारे पास 2 हो जाएगा, क्लियर है मेरे हिसाब से। ये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास y, देन ये आएगा 10 e की पावर z प्लस 10 e की पावर माइनस z। इसमें यहाँ पे जहाँ d है वहाँ पे हम क्या रखेंगे m रख देंगे, तो m स्क्वायर माइनस m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी m प्लस 1 इंटू
एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। सुन m की वैल्यू एक तो आएगी हमारे पास माइनस का 1 एंड एक आएगा प्लस माइनस आयोटा। इस इसका CF लिखेंगे तो CF हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस z एंड ये आएगा C2 सुन यहाँ पे e की पावर z आएगा, देन ये आएगा C2 cos z प्लस C3 sin z। सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन स्टूडेंट उसका PI निकालेंगे तो यार y इज इक्वल टू ये आएगा tan e की पावर z अपॉन डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 2 प्लस ये आएगा tan e की पावर माइनस z एंड ये आएगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2। सुन जहाँ z है d है वहाँ पे 1 रख दीजिए, जब 1 रखेंगे तो 1 से 1 तो कैंसिल, तो सुन ये आएगा 10/2 e की पावर z। पर सुन यहाँ पे -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप रखोगे वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम z का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, z का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3d स्क्वायर माइनस 2d। सुन वापस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 e की पावर z प्लस ये आएगा हमारे पास 10 e की पावर माइनस z। सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस रखेंगे तो यार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 एंड ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 तो आई थिंक ये 5 हो जाएगा। और ये z यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 e की पावर z प्लस ये आएगा हमारे पास 2z e की पावर माइनस z आएगा। फाइनल आंसर हमारे पास होगा सुन CA प्लस PI। बस जहाँ पर भी z है वहाँ पे वापस x की फॉर्म में रख दीजिए, तो सुन ये आएगा C1/x हो जाएगा बिकॉज e की पावर माइनस z प्लस ये आएगा x, देन ये आएगा C2 cos log x प्लस C3 sin log x आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन ये आएगा 5x प्लस 2 log x अपॉन 1/x। तो सुन यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। इसमें मैं आपके सामने थोड़ा सा और क्वेश्चन एक कंसेप्ट पर बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि यार x d2y/dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि dy/dx प्लस यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि 1/xy इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे x³ दे दिया जाए, राइट। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे सर यार ये तो होमोजीनियस है नहीं, जबकि ये होमोजीनियस है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि x आ रहा 1 है ना, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x² आ जाएगा, d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे आएगा x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा सुन x⁴ आ जाएगा। देखो ये होमोजीनियस हो रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाने की, यार ये होमोजीनियस ही है, बस आपको इसको क्या करना है सुन x से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान देने की जरूरत है। सो सुन यार ये क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में दिया और कमेंट बॉक्स में आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, ये भी मुझे आप बताइए। स्टूडेंट आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है प्लीज ये कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरी लास्ट में प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने 2.0 के जितने भी नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, यहां जाके देख सकते हैं। इसमें मेरी पुरानी प्लेलिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी। मेरा नया चैनल है जिस पे IIT-JAM CSIR नेट गेट पे काफी अच्छे कंसेप्ट्स में अपलोड कर रहा हूं, और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।